नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसा कि आपको इस वीडियो का टाइटल देखकर ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो से आईटीआई फिटर ट्रेड के बारे में जानकारी, फायदे, जॉब के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आईटीआई फिटर ट्रेड करने से पहले इसे एक बार जरूर देखें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। आईटीआई एक प्रकार का सरकारी संस्था है जो बच्चों के कौशल विकास के लिए बहुत सारे कोर्स प्रदान करती है, जिसमें से एक फिटर कोर्स है। आईटीआई फिटर ट्रेड के फायदे, जॉब और सैलरी। फिटर एक आईटीआई का प्रसिद्ध कोर्स है जो एक मैकेनिकल कोर्स होता है जिसकी डिमांड आज के समय लगभग हर इंडस्ट्रियल कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, इसके अलावा और बहुत से सेक्टर में काफी ज्यादा है। फिटर किसे कहते हैं? जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी पार्ट्स को आपस में फिट करने को ही फिटर कहते हैं। फिटर वह कारीगर होता है जो धातु के हिस्से को विशेष आकार देना, मशीन यंत्रों के पार्ट्स की कटिंग, फिटिंग करना तथा मशीनों के मरम्मत कार्य करना, उसे ही फिटर कहते हैं। फिटर शब्द का विस्तृत रूप। फिटनेस, शारीरिक रूप से सुदृढ़। आई, इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से बुद्धिमान। टी, टैलेंटेड, कार्य सीखने की योग्यता। टी, टारगेट, लक्ष्य को प्राप्त करने की चाहत। ई, एफिशिएंट, कार्य करने में कुशल। आर, रेगुलरली, नियमितता। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एक फिटर के लिए उपरोक्त 6 गुण चाहिए। फिटर कोर्स की अवधि और फीस। फिटर कोर्स की अवधि 2 वर्ष की होती है तथा इसके लिए प्राइवेट और सरकारी 2 प्रकार की संस्थाएं होती है जो इस कोर्स को कराती है। जुलाई महीने में आईटीआई का ऑनलाइन फॉर्म निकलता है। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है। अगर आपको फिटर ट्रेड से आईटीआई करना है तो फॉर्म ऑनलाइन भरते समय ट्रेड सिलेक्शन का एक विकल्प होता है, उसमें फिटर ट्रेड को पहले स्थान पर चुनना चाहिए, जिससे आपको फिटर ट्रेड मिलने में आसानी होती है। सरकारी आईटीआई से फिटर कोर्स करने में लगभग 3,000 से 4,000 रुपए लगता है और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है, जबकि प्राइवेट आईटीआई से इस कोर्स को करने में आपका 50,000 तक लग सकता है। यह उसके फैसिलिटी पर निर्भर करता है। स्कॉलरशिप भी सभी प्राइवेट आईटीआई में नहीं मिलती है। आपको एक बात बता दूं कि सरकारी आईटीआई में एडमिशन पाने के लिए 10वीं में अच्छा मार्क होना जरूरी है, क्योंकि इसमें मेरिट के आधार पर एडमिशन होता है। कुछ बच्चे 10वीं के बाद ही आईटीआई में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको 12वीं के बाद आईटीआई करनी चाहिए ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। बाकी यह आपके ऊपर निर्भर करता है। योग्यता, उम्र सीमा और प्रशिक्षण की अवधि। आईटीआई फिटर में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 10वीं विज्ञान वर्ग से पास होना आवश्यक है, अर्थात 10वीं के विषय में गणित और विज्ञान होना आवश्यक है, तभी आपको फिटर में एडमिशन मिल सकता है। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है। फिटर ट्रेड में प्रतिदिन 6 घंटे की क्लास चलती है, जिसमें 4 घंटे का केवल प्रैक्टिकल ही होता है तथा शेष 2 घंटे में आपको अन्य विषय पढ़ाया जाता है। इसी 2 घंटे में
आपको लंच का समय दिया जाता है। अब आपको पता चल गया होगा कि फिटर ट्रेड में प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस दिया जाता है, अर्थात इस ट्रेड वाले बच्चों को शारीरिक स्वस्थ होना जरूरी होता है। फिटर ट्रेड में 5 किताबें पढ़ने को मिलता है। फिटर थ्योरी, फिटर प्रैक्टिकल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिटर ट्रेड में क्या सिखाया जाता है? फिटर ट्रेड में पाइप फिटिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग करना सिखाया जाता है। सभी प्रकार के मशीनरी टूल्स के उपयोग, परीक्षण के बारे में बताया जाता है। कंपनियों में काम करने के तौर तरीके भी बताया जाता है ताकि आप पहले से जागरूक हो। सुरक्षा से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल दुर्घटना से बचा जा सके। किसी भी ड्राइंग को देखकर किसी यंत्र या मशीन के पार्ट्स को असेंबल करना, कार्य को अच्छे से करना सिखाया जाता है। लेथ मशीन पर काम करना सिखाया जाता है। वर्नियर कैलिपर जैसे मेजरिंग टूल्स के प्रयोग करना सिखाया जाता है। फिटर सर्टिफिकेट, एनसीवीटी, सीवीटी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको संस्थान की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलती है जिसके आधार पर आप आगे अप्रेंटिसशिप, जॉब या कुछ भी करते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट दो प्रकार का मिलता है। एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में कुछ भिन्नता होती है। एनसीवीटी पूरे इंडिया लेवल का सर्टिफिकेट होता है, जबकि एससीवीटी राज्य स्तर का सर्टिफिकेट होता है। एससीवीटी एनसीवीटी का एक हिस्सा होता है। एनसीवीटी को ज्यादा मान्यता मिलती है, इसीलिए आपको एडमिशन लेने से पहले ही उस आईटीआई के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि वह सर्टिफिकेट एनसीवीटी का देता है या एससीवीटी का देता है। लेकिन अब एससीवीटी सर्टिफिकेट का भी लगभग समान वैल्यू है, लेकिन आपको पहले एनसीवीटी का ही कोशिश करनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप और स्टिपेंड। सरल भाषा में आपको बताऊं तो अप्रेंटिसशिप एक प्रकार का ट्रेनिंग होता है जिसकी अवधि 1 वर्ष का होता है। आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब आप आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करने का ज्यादा स्किल डेवलपमेंट नहीं है, जो कि अप्रेंटिसशिप करने से आपके अंदर एक विशेष स्किल डेवलप हो जाता है। आपका वैल्यू भी बढ़ जाता है, जिससे आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। इसीलिए आईटीआई फिटर से करने के बाद अप्रेंटिसशिप जरूर करें। अप्रेंटिसशिप इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, डीआरडीओ, ओएनजीसी जैसे बड़ी कंपनियों से करना चाहिए। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 7,000 से 10,000 रुपए महीने का स्टिपेंड मिलता है। आपको अप्रेंटिसशिप बड़े कंपनियों से ही करनी चाहिए, हो सके तो सरकारी सेक्टर से करना चाहिए, इसका ज्यादा लाभ मिलता है। आईटीआई फिटर के लिए जॉब। जैसा कि अब आपको पता हो गया कि फिटर का कार्य मशीनों के पार्ट्स को फिटिंग करना होता है। एक बात बताइए, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसमें मशीनों की जरूरत ना हो? स्वाभाविक सी बात है कि जिस जगह मशीनों से कार्य होता है वहां फिटर की डिमांड भी काफी ज्यादा होती है, और जो भी मशीनें हैं उसकी फिटिंग भी फिटर ही करता है, इसलिए फिटर का डिमांड हर कंपनियों में काफी ज्यादा होता है। एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब निकलती है तो सबसे ज्यादा सीट फिटर ट्रेड का ही होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में
सैलरी की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 9,000 से 11,000 के बीच होती है। स्टार्टिंग सैलरी कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है, यह कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, यह एक फ्रेशर फिटर की सैलरी है। अगर किसी कंपनी में 3 से 4 वर्ष एक्सपीरियंस हो जाता है तो आसानी से 20,000 रुपये या इससे ऊपर भी सैलरी मिल सकता है। यह आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। ITI फिटर के लिए प्राइवेट जॉब। एक फिटर का डिमांड सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में काफी ज्यादा होता है। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो आप हीरो, होंडा, टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, फोर्ड जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में तथा जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत जैसे सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां फिटर की काफी डिमांड रहती है। ITI फिटर के लिए सरकारी जॉब। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जिसके पास सरकारी नौकरी है उसका समाज में इज्जत बढ़ जाती है। इसीलिए आज का युवा सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। लेकिन सरकारी नौकरियों में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर रेलवे, SSC जैसे विभाग में 1,000 पोस्ट निकलती है तो उसके लिए फॉर्म 1 लाख भरे जाते हैं। लेकिन ITI के टेक्निकल क्षेत्र से सरकारी नौकरी पाना इन सबसे थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अभी टेक्निकल क्षेत्र में कंपटीशन इससे कम है। अब बात करते हैं कि आप फिटर ट्रेड से सरकारी जॉब के बारे में। अगर आप फिटर से ITI कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इंडियन रेलवे, दिल्ली मेट्रो, DRDO जैसे बहुत ऐसे सरकारी संस्था है जहां आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इंडियन ऑयल, इसरो, बेल, सेल, गेल, NTPC जैसे नवरत्न व महारत्न कंपनियों में भी नौकरी कर सकते हैं। इनमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। विदेश में जॉब। ITI फिटर ट्रेड वाले के लिए विदेश में भी जॉब मिलने की बहुत ज्यादा संभावना रहता है। एक अच्छे फिटर की विदेशों में काफी मांग रहता है। अगर आप किसी कंपनी में 4 से 5 साल जॉब करके एक्सपीरियंस ले लिए हैं और फिर विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब भी आसानी से मिल जाता है और सैलरी भी लगभग 50,000 से ऊपर ही मिलता है। बिना एक्सपीरियंस वाले फिटर का भी डिमांड रहता है। ITI फिटर के बाद बिजनेस कैसे करें? ITI फिटर कोर्स करने के बाद आपके लिए कई दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप कंपनी या किसी सेक्टर में नौकरी करना पसंद नहीं करते तो आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें कमाई भी अच्छी होगी। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर घर में लोहे, स्टील बनी सामग्री बहुतायत में उपयोग होते हैं। जैसे घर का मुख्य दरवाजा, खिड़की, अलमारी, बॉक्स आदि जैसे कई सारे सामान होते हैं जो कि एक फिटर ही बनाता है। इसको देखते हुए आप अपना एक वेल्डिंग की दुकान खोल सकते हैं। ट्रक, पिकअप, ट्रॉली जैसे बहुत सारे बड़ी गाड़ियां होती है जिसको खरीदने के बाद मॉडिफाई की आवश्यकता होती है, जिनको एक फिटर ही मॉडिफाई और फिटिंग करता है। ऐसी कई सारे बिजनेस है जो फिटर ट्रेड के बाद किया जा सकता है। इसलिए ITI फिटर से करने के बाद आगे स्वरोजगार का भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ITI फिटर से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश किया गया है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। Please like, share and subscribe our channel. Finally, thanks for watching. Have a nice day.